स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन स्टडी। आज हम फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इसको कैसे समझेंगे? समझो, ये आपकी पोजीशन 1 है, ठीक, और ये है आपकी पोजीशन 2। समझ गए ये बात? अब आपको 1 से 2 है तो आपने एक रास्ता लिया, ये वाला, ठीक। तो ये जो आपका पाथ है, रास्ता है, इसकी लेंथ ही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। अब लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपका पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालोगे? आप सीधे यहां से लेके यहां तक की एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। वो आपका डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में इससे ज़्यादा छोटी कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकती। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या कहता है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो आप याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी जब भी किसी चीज को कहते हैं, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक, आप यहां से यहां ऐसे भी जा सकते हैं 10 किलोमीटर पूरे करने के लिए, ऐसे भी जा सकते हैं 10 किलोमीटर आपको पूरे करने। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाए, आप चाहे इस डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। इसी डायरेक्शन में समझ लो कि यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो थी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर होना ही इनफ नहीं है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। आप इस डायरेक्शन में यदि 5 किलोमीटर चलें तो क्या आप कभी पोजीशन सेकंड पे पहुंच पाएंगे? नहीं। इसको मान लेते हैं 1। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जो है हमारा 0 हो सकता है, यानी कि आप अपनी पोजीशन से हिलो ही मत। ठीक है, जहां खड़े थे वहीं पे खड़े रहो। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा 0 हो सकता है, या फिर 0 से आप हल्का एक कदम भी चलोगे तो वो मान लो कि 1 मीटर हो गया। ठीक, अब इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा हमेशा 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या कि हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कल आपको एक एग्जाम्पल में ये बात बताई थी मैंने कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है। कैसे हो सकती है कि जब हमारे चलने की डायरेक्शन तो इधर हो मगर हम पहुंचे किधर? डायरेक्शन के अपोजिट। तो अब हमारी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव। अब फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या कहता है? तो देखो, फोर्थ डिफरेंस हमें कहता है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा क्या रहती है? कम ही रहती है, या फिर डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। दोबारा इस चीज को समझिए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी या फिर उसके बराबर हो सकती है, मगर
जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से हमेशा क्या रहती है, कम रहती है, या फिर इससे क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। अब इस चीज़ को कैसे समझा जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बराबर होते हैं जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, स्ट्रेट लाइन में हों। ठीक है, चलिए अब आगे यूनिफॉर्म मोशन के कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं। तो मोशन का जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, यानी एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान, यानी एक जैसा नहीं। अब हमारे पास दो कार हैं, एक है कार ए और दूसरी है कार बी। टाइम दे रखा है हमें सेकंड में, तो जब टाइम हमारा स्टार्ट हुआ तो दोनों गाड़ी, ठीक है, का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 0। अब 5 सेकंड बीत गई तो पहली गाड़ी ने कवर कितना किया, 10 मीटर। फिर 10 सेकंड्स हो गए, कार ने कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। 15 सेकंड में 30 मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर, ठीक है, 25 में ऐसे 50, 60, 70, 80। तो आप यहाँ पे ये देखो कि 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। 10 15 के बीच 5, 15 20 5, यानी 5 सेकंड का डिफरेंस है। और डिस्टेंस के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का। 20 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 10। 30 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 10। 40 में से 30 घटाओ तो कितना आता है, 10। मीन्स हर एक 5 सेकंड में हमारे जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। और इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स when the object travels equal distance in equal interval of time, it is called uniform motion। लेकिन हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे जो डिस्टेंस कवर्ड होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो अनइक्वल होती है। मीन्स अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखो, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5। 10 15 5 5। लेकिन आप जो देखोगे डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस वो कितना आया हमारे पास, 10 15 के बीच घटाओ कितना आ रहा है, 5। ओके, 5 15 20 5। ओके, 20 30 कितना आया, 10। आगे भी आप देखोगे 30 और 60 के बीच कितना आया, हमारा आया 30, लेकिन डिफरेंस तो अभी 5 सेकंड का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कभी तो डिस्टेंस 5 थी, फिर कभी 10 हो जाती है, कभी 30 हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कैन बी सेड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो हम स्पीड क्या बोल सकते हैं, स्पीड होती है हमारी हिंदी में कहलाती है चाल, ठीक है। तो स्पीड को आप सिंपल फॉर्मूले से समझें कि जो हमारी स्पीड होती है वो होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, ठीक। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आ गई वेलोसिटी हमारी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सपोज ये हाउस और स्कूल वाला चक्कर है, ठीक, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो हमें यदि वेलोसिटी निकालनी होगी तो हमें किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट से। तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन कौन सी है, यही तो है। तो यहाँ पे अपना वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 अपॉन में जितना टाइम लगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन द टाइम टेकन। मगर ये इतना अच्छा नहीं है, आप इसको क्या बोलो, वेलोसिटी
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।